एक अटल जी की बहुत ही फेमस कविता इस बार जब उनका देहांत हुआ तो चला, बहुत अच्छा था। मौत से ठन गई उनकी कविता थी, मौत से ठन गई। उसका लाइन है कि मैं वो है कि लौट कर खुद से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं, कुछ से क्यों डरूं। और बहुत पहले कहा था, कुछ मैंने बहुत पहले धर्मयुग में छपी है। अटल जी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, बहुत खराब हुआ। अब लगता है गए, अंतिम क्षणों में लिखी थी। आंत का ऑपरेशन है, अंतिम क्षणों में लिखी। बहुत इस बार चला टीवी पर उनका, व्हाट्सएप पे भी बहुत आया, सब बहुत सुंदर, खूब चला बहुत सुंदर। बिरले हेड ऑफ द स्टेट के जो कवि थे, सरकारी करते थे, उन्होंने कहा कि पूछा किसी ने कि आपने परमाणु परीक्षण करने कहा कि हाँ, आपने अपने आगे हाँ लिखा है और बहुत सोच समझ करके लिखा। एक बात कि क्या कवि है, ये क्या देश चलाएंगे ऐसे करके, कवि की देश उस पर अडवाणी जी ने देखो, ये उनकी अतिरिक्त प्रतिभा है। ये तो उनकी एक, ये सारी सारी प्रतिभा के बाद ये तो उनकी अतिरिक्त लेवल की प्रतिभा है ना, ये तो उस पर कमेंट नहीं किया जाना चाहिए। अडवाणी जी ने बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो बहुत बड़ा, और उनका जो शासन काल देखिए ना, वो हर क्षेत्र में जो काम किया, रोड सब इंडिया में जो बड़े रोड बने, वो जो एक टर्न दे गए ना स्वामी भारत उसी रास्ते के बाद, फिर वो मोमेंटम कोई रोक नहीं पाता। वो एक चीज, और प्रेसिडेंट कलाम साहब थे और वो थे, अच्छी जोड़ी मिली भारत को उस समय, अच्छी जोड़ी। और हमको तो ऐसा लगता है कि उसी समय सबसे अच्छा इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप उनके समय जो हुआ, उतना अच्छा रिलेशनशिप कभी नहीं हुआ। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, सब नेबर के साथ। नेपाल में अटल जी की इतनी इज्जत है, वो कहते थे कि नेबर्स के साथ उनकी बड़े बहुत से वो रिस्पेक्ट जो है ना, वो पाकिस्तान भी डिनाई नहीं कर पाता है। वो सक्सेस का ही है ना, वो सक्सेस का ही है। आप अपना बिना लूज किए हुए नेबर्स की आप अगर सिंपैथी गेन कर देते, तो हम साथ ही काम करते थे पहले, हमारे साथ नेपाल उसमें थे। आजकल उससे अब खत्म हो गया ना, उससे खत्म हो गया, फॉरेन डिपार्टमेंट है। अब तो नया ऑफिस बना स्वामी जी, पूरा बढ़िया हिंदू राष्ट्र के सेक्रेटरीट की तरह बना है। बहुत मैंने दुनिया के बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, उसका मीडिया सेंटर, उसका सोशल मीडिया सेंटर, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल, उसका सब बहुत ही आदमी वेल ऑर्गेनाइज, एकदम मतलब अभी तक उसको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में दुनिया का सबसे अच्छा कार्यालय है। बीजेपी कार्यालय बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। कोई एक बार 1100 करोड़ इस वाले ऑफिस में स्वामी जी का प्रोग्राम हुआ था। 1100 करोड़ प्रोफेशनल होना चाहिए, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए। कॉर्पोरेट ऑफिस है सर। आप यहाँ है भैया? नहीं, आप बैठिए, अभी मैं आ रहा हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी जो चाय बनेगी चीनी वाली बनेगी। हाँ, चीनी वाली बिना दूध चीनी दो, आशीष भैया की व्हाइट टी रहेगी, अजीत जी का भी व्हाइट टी रहेगा सर। हाँ हमारे अजीत जी हाँ, दो लोग बहुत ही अच्छा रहा। उसका कारण क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग जिम, हमारे यहाँ जिम बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग जिम करते हैं, बट फिर भी खुश होना वो एक चुनौती है। जिम करने वालों का देखिएगा, जो जिम ज्यादा करते हैं उनको आज के बाद जोर पड़ता है, निरापद नहीं है ये सब। आप बैठे, अभी मैं इत्मीनान से कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन राय साहब, इसको आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं उतारेंगे, स्वामी जी का यहाँ पर एक कोई शिविर ऐसा मैं वो कराता हूँ। हाँ, मेडिटेशन जब अच्छे जगह पर हो, बहुत अच्छा लगे, एक दिन का हो, सुबह 8 बजे से लेकर के 7 भोजन वगैरह का भी प्रबंध रहेगा, सारा करना होगा। तो आप बहुत जल्दी शीघ्रता, अगली यात्रा आपकी पहले से पता चले, उसी के दौरान मैं आप अगर प्रोग्राम करेंगे तो हम उसी ढंग से स्पेशली आ जाएंगे।
विजय कुछ ध्यान स्वामी प्रणव हीरो और बिजी होंगे कुछ कर रहे होंगे। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा रहा। विदेश से आने के बाद आगामी उसी में कोई मूल्य है तो लीवर किडनी सब तो जो कहते हो है ना, हर सब कुछ रखा है। तो कुछ तो नहीं निकल के गया मन बाहर, और शरीर सब चलता है। कुछ तो बाहर निकल के नहीं ये गया। तीनों मन भी नहीं, देखिए मन भी शरीर चैतन्य के साथ मन भी चला जाता है, मन भी उसके चारों तरफ एक्चुअली डिजायर वो एक मिला हुआ है जैसे कंप्यूटर की तरह से। चैतन्य जो होश है ना, अवेयरनेस, वो चौथा शरीर कंप्यूटर है। भी तो इसी तरह से ऑपरेट करता है। हाँ, ठीक बात। इसकी बहुत अच्छी व्याख्या जो है ना, सर्वसार उपनिषद में ऋषियों ने की है। सर्वसार उपनिषद, सारे उपनिषदों का सार, सार उपनिषद। हाँ, उसका नाम ही है सर्वसार, जिस्ट ऑफ ऑल उपनिषद। इसमें देखिए तो 7 शरीर में बहुत अच्छी ओशो की कमेंट्री है उसके ओ तो सभी कॉन्टी मेरा तो उपनिषद समझ में ही नहीं आया। समझ ही नहीं आ सकता। उपनिषद तो इतने सूत्रबद्ध है, H2O है, वो तो किसी के समझ में ही नहीं आएगा जब तक ओशो की व्याख्या नहीं होती। ओशो की व्याख्या उपनिषद को जीवन देकर, ओशो ने देखिए जो काम किया ना, इंडिया में रिकॉग्नाइजेशन ही एक नहीं और है। का जो संवाद कोई एक जो किया है ना, ओशो ने उसके बाद अष्टावक्र वहाँ अष्टावक्र। पढ़ा आपने, पढ़ा आपने। नहीं किसी को छोड़ा नहीं। मैं कई बार स्वामी जी से कहा हूँ कि आप जब आइए कभी ऐसे 3-4 दिन का टाइम लेके, तो शहर के कहीं मध्य में ऐसे रहिए, यहाँ इस रेंज में, तो एक बहुत लोगों से भी मिलना होगा और बहुत तरह की चीजें, कई फ्रिंज, कई चीजें हो सकती, कई ग्रुप में हो सकती। मैं कराता हूँ स्वामी जी का ध्यान का योग। बहुत अच्छा टाइम थोड़ा हम लोग शनिवार का मैं करता हूँ क्योंकि पूरा ऑफिस बंद भी नहीं करता। वन डे प्रोग्राम कीजिए। वनडे प्रोग्राम करिए सुबह 8 से शाम के 9 बजे तक के आसपास। लोगों को पता नहीं लगेगा, मतलब या ऐसा भी नहीं लगेगा अरे छुट्टी वाले दिन क्यों बुला लिया, क्यों हो रहा है। बहुत अच्छा। तो वहाँ फ्लोर एरिया चाहिए होता है या केवल बैठने का? फ्लोर ज्यादा अच्छा हो, शेयर नहीं हो। तो ये चिन्मय मिशन वगैरह में भी मिल जाता है। ऑडिटोरियम नीचे वाला चेयर्स नीचे। ये चिन्मय मिशन है, आपके मालवीय मिशन में है, जिस दिन कृष्ण गोपाल जी का जहाँ कार्यक्रम था नीचे हो। और वो तो छोटा है। हाँ वो तो हो जाएगा वो। मालवीय मिशन नहीं है और ये तो अपना ही है। हम तो कह ही रहे थे, आप सोच नहीं रहे थे। ध्यान से कुछ खाइए, चॉकलेट बिस्किट है, देखिए। रवि से बहुत दिन को मुलाकात बहुत दिन बाद, हाँ, इसलिए मैंने इनको तुरंत SMS किया कि आइए स्वामी जी आए हैं। साल में आप लोग एक मैंने वरुण सिन्हा को भी कहा था, हम वरुण सिन्हा और ये तीनों मिलने गए थे आसू मालवीय नगर। अरे ये बड़ा संयोग की बात है, आशीष भैया का आगमन इस कनेक्शन में देखिए, वहां भी मिले थे हम स्वामी जी से, जब बुक का वो था उसमें मैं था, बुक का भी मुझे। और उसके बाद अचानक आशीष भैया आ गए इनके उसमें वेबसाइट वाले। एक मेगा प्रोग्राम स्वामी जी वो भी तो तपोवन से ही जुड़ा हुआ विषय है, के आसपास। है ना? ठीक बात। और आज फिर संयोग से हम ये थे। हाँ, एक संयोग ये बिल्कुल महज संयोग नहीं है। फ्रूट्स बहुत अच्छा है। नहीं, आशीष भैया को एक बार नेपाल लाइए, इनको बहुत पसंद आशीष आएगा। भैया भैया का बना था एक बार, लेकिन कैंसिल हो गया था कार्यक्रम इनका। आप ही ला सकते हैं। उसमें अजीत जी ज्यादा सफल रहेंगे। और पाठक जी, बारह जी तो अब लाइन हम पाठक जी अजीत जी मिल रहे हैं, तब तो भैया आ जाएंगे। नहीं आए, बढ़ाना तो मेरा काम। हमारी बहुत दिन से बात हो रही है। आइए एक बार तो आपको जंगल में गुरुकुल की जो नहीं, परिकल्पना मैं थी, भैया को मैंने एक दूसरे तरह से इनको आकर्षित किया, क्योंकि ध्यान वाले हैं ना, मैंने कहा कि वहाँ का मेडिटेशन सेंटर देखने लायक है और इसे बनवाना है इधर। वो मैंने कहा इनको बहुत दिन। काठमांडू से तपोवन की तरफ चलेंगे, आपके अगर कार की खिड़कियां खुली हुई हैं
ऐसे आंख मूंद के चलिए, तो अचानक आपको लगेगा आप कहीं दूसरे तरफ जा रहे हैं, कुछ अलग है। सही बात। तो तपोवन जैसे नजदीक आता है सब कुछ बदल जाता है। जैसे हम लोग बनारस से मोटरसाइकिल लेके बिहार जब जाते थे तो मुगल सराय अंधेरे में लाइट वाइट फ्यूज हो गई है, राजदूत वो मोटरसाइकिल गिर गिर करते हुए सब फ्यूज हो गए, अंधेरा है, रात है, अचानक लगेगा कि अब बिहार आ गया। इतना बड़ा गड्ढा, अचानक सब कुछ बदल जाता है। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ।